ओ भाभी जी, क्या है भाई साहब? आप तो मेरी मदद करने आए थे ना? जी। और तब से एक आलू को लग रही चीलन, मेरे से सारा काम करवा लिया। चुप कीजिए, लौकी से मारेंगे। हाँ, लीजिए लौकी छील दीजिए, कोफ्ते भी बनाने हैं। बड़ी धाकड़ बने घूमते रहते हैं। हाँ, धाकड़ धाकड़ जोरू के गुलाम। अरे आप तो बबलू के पापा को धाकड़ बुलाइए, असली धाकड़ तो वो है। धाकड़ धाकड़। हाँ, काटिए जल्दी काटिए, टाइम नहीं है मेरे पास। काट रहा हूँ। काटो काटो। अद्भुत। तो आ गए भूत। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आपने इन्हें पहचाना? बिल्कुल नहीं प्रभु, बिल्कुल नहीं। आपने हमें नहीं पहचाना? एक बात पूछे, हम बिंदिया हैं, आपकी बहन बिंदिया, और आप हमारे भैया बबलू के मामा। अद्भुत अद्भुत। आप हमारी बहन नहीं, हमारी बहन के पति हैं, हमारे जीजा जी बबलू पापा। ए चुप चुप, मनहूस कहीं के। जब देखो बबलू के पापा, बबलू के पापा, दिमाग खा लिया मेरा। ये तो बलदेव की आवाज है। एक मिनट, इधर दिखा। अरे पलट, अरे मैं कह रहा हूं पलट। बलदेव नहीं छोड़ दूंगा मैं एक मिनट। मंजू, हमको ना बहुत घबराहट हो रही है। घबराने वाली क्या बात? चलो। चौधरी साहब, शांति से काम लीजिए। गुस्सा करने से गुस्सा करने वाले का ही नुकसान होता है। आज नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तो रुकता है। साहब, अरे बाबा। चुप। भाई साहब, कहा है कि हम तो मना भी किए थे बबलू पापा को, पर वो हम बनकर यहाँ इसलिए आ गए ताकि वो हमें हरा सके और किसी को पता भी नहीं चले कि वो आजकल घर का काम कर रहे हैं। तो पता चल गया, बलदेव और बिंदिया भाभी। देखिए चौधरी साहब, गलती इंसान से ही होती है और मैं भी इंसान हूँ। सुबह का बिंदिया बना बलदेव अगर शाम को बलदेव बनकर घर आ जाए तो उसे बिंदिया नहीं कहते चौधरी साहब, उसे बलदेव कहते हैं, बलदेव। चुप। बबलू पापा, आप अद्भुत हैं, अत्यंत अद्भुत हैं। चुप। चलिए आप लोग अपना कार्य कीजिए, हम चलते हैं चित्रगुप्त जी। पागल है क्या? हंसते रहते 24 घंटे। मगर बिंदिया, एक बात तो बड़ी महंगी वाली पता चल गई कि घर का सारा काम भाई साहब करेंगे। मैं तो बेकार ही परेशान हो रही थी। क्यों चंदू जी, कुछ सीखा आपने इनसे? हाँ मंजू। चलिए ठीक है, मिसाल इन्होंने रखी है महंगी वाली, आगे आप दोनों मिलके बढ़ा लीजिए। क्यों? हाँ ठीक है। चल भाई। कहाँ? अरे किचन में। क्यों, क्या बात है? अब बताऊंगा, चल तो सही। क्या बात है? अरे बताऊंगा, अंदर चल। अब तो ये दोनों मिलके खाना बना ही लेंगे। तू चल मेरे साथ, चल के पंडितों को बुला लाते हैं। बबलू पापा चल ना, चल। बलदेव मतलब छोड़। एक मिनट चौधरी साहब, मेरी बात सुनिए। मुझे मार के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अरे मुझ गरीब को मार के आपकी समस्या का हल निकलेगा? नहीं निकलेगा, उल्टा आप जेल जाएंगे। क्या बात कर रहा है? जेल जाएंगे आप। अरे तेरी वजह से सारी समस्या हो रही है, ये सारा काम करना पड़ेगा। समस्या का मैंने हल निकाल दिया है। खाना बनाने का इंतजाम मैं करके आया हूँ। हाँ। अरे चौधरी साहब, आप बलदेव को हल्का समझते हैं क्या? देखिए, यहाँ पे आने से पहले मैंने चमन से कहा था कि सारा खाना बना दे। क्या बात कर रहा है? आपको तो पता है मेरी पॉलिसी है कि मेरा दिमाग बहुत चलता है। होता है। मैंने कहा चमन, 11 पंडितों का खाना तू हमें बना दे। अब खाना बनाएगा चमन, और नाम किसका होगा? हमारा। बस 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 चौधरी साहब, वहाँ जाके हम यही कहेंगे कि खाना हमने बनाया है।
बढ़िया। अब हम छत पर बैठकर गपशप मारते हैं। इतने चमन खाना तैयार कर देगा। जब खाना तैयार हो जाएगा हम चले जाएंगे। ठीक है, चले चल फिर। हाँ। प्रभु, हमें बबलू पापा की हरकतें बड़ी विचित्र लगती है। केवल अपनी बात साबित करने के लिए वो बलदेव से बिंदिया बन गए। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। हमें कोई विषैली गंध आ रही है। प्रभु, ये तो गैस है। इसी को प्रज्वलित करके मनुष्य अपना खाना बनाते हैं। इस गैस की वजह से दुर्घटनाग्रस्त होकर कई लोग यमलोक भी पहुंचे हैं प्रभु। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। ये विषैली गंध हमें धाकड़ पुत्र के घर से आ रही है। प्रभु, हम अभी इसे बंद करके आते हैं। हाँ चित्रगुप्त जी, तब तक हम इस विषैली वायु को अपने अंदर समावेश कर लेते हैं। मैंने गैस बंद कर दिया। चित्रगुप्त जी, जो वायु मुंह में है वो कहां छोड़े? कोई सुरक्षित जगह ढूंढिए। ये गैस को भी आज ही खत्म होना था। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगा? प्रभु, च्यवन पुत्र हमारे काम आ सकता है। उसे गैस की जरूरत है। चलिए। च्यवन पुत्र, इधर देखो। इधर देखो। उधर देखो। गैस खत्म हो गई। मजाक उड़ा रहे हैं ना आप मेरा? हंसाइए मत चित्रगुप्त जी, गैस छूट जाएगी। अगर तुम्हें चाहिए तो प्रभु तुम्हें थोड़ी सी गैस दे सकते हैं। वैसे भी तुम्हें गैस की आवश्यकता है। आवश्यकता तो है, लेकिन समझी कैसे देंगे मुझे गैस? पुत्र, तुम तीली जलाओ, गैस आ जाएगी। गैस आ जाएगी? फिर से मजाक उड़ा रहे हैं ना आप मेरा? चलिए, आप कह रहे हैं ना, जला के देख लेता हूं। देखिए, ये लीजिए। कहाँ है गैस? ये कैसे किया आपने? फूंक मारने से तो आग बुझती है, ये जल कैसे गई? प्रभु, आप कितनी देर ऐसे फूंक मारते गैस देते रहेंगे? इस कनिस्तर में भर दीजिए। च्यवन पुत्र, इसे निकालो। अच्छा लगा है चित्रगुप्त जी। बंद कर दीजिए इसे। ओके। अब क्या करूं? और गैस जलाइए। पक्का?
ये लीजिए। ये कैसे किया आपने हम भाई? ये सिलेंडर तो खाली था, इसमें गैस कैसे भर गई? एक मिनट। अरे सिलेंडर तो पूरा भर गया। हाँ? एक मिनट, अब समझ में आया। इस सिलेंडर में गैस पहले से थी, आपने ना वैसे हिला हिला के ना इसे ठीक कर दिया। हाँ। ऐसा ही समझिए चमन पुत्र। किंतु ये तो बताइए, इतना सारा भोजन आप बना किसके लिए रहे? ओ ये, वो क्या है ना यम जी, वो बलदेव अंकल ने ना चौधरी साहब के यहाँ जो भंडारा होने वाला है उसके लिए खाना बनाने को कहा है, वही बना रहा हूँ। प्रभु, अगर चमन पुत्र खाना बना रहे हैं तो फिर बबलू पापा क्या कर रहे हैं? भाई सभी ब्राह्मण देवताओं को मेरा नमस्कार, मेरी चौधरायण का नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए हैं। भाई आपसे गुजारिश है कि धाकड़ तरीके से पेट भर के खाइयो और पेट भर के हमें अपना आशीर्वाद देना है, ताकि जो हमारे रुके हुए काम है वो भी हो जाए। कोई गलती हो तो माफ करना चाहिए। तो खाना कैसा लगा आप सबको? चमन, सब्जी खत्म हो गई, थोड़ी सी ले आओ अंदर से। ले ले। जाओ 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 जाओ। जी अभी लाया। ये पूरी दो चौधरायण। आप लोग अच्छे से खाना खा रहे हैं ना? बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया खाना। खाइए खाइए खाइए। अरे वाह, इतना बदलाव आ गया बहन जी के समझाने पे इनमें। रुको मैं अब भी बताती हूँ। विंध्या बहन, जी भैया। एक क्षण यहाँ आएंगे, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी भैया। क्या बात है? आप वहीं रुकिए बबलू पापा। अच्छा, आप आइए विंध्या बहन। हम आपसे जो कहने जा रहे हैं वो बहुत ही गंभीर बात है, किंतु सत्य है। वो बलदेव अंकल ने ना चौधरी साहब के यहाँ जो भंडारा होने वाला है उसके लिए खाना बनाने को कहा है। यही सत्य है विद्या बहन, बबलूक पापा झूठ बोल रहे हैं। आप लोग ठीक से खाइए, कोई कमी पेशी हो तो मैं माफी चाहूंगा। ये मेरे पिताजी की रेसिपी है, वो भी खाना बनाते थे और दादाजी भी, उसी रेसिपी से मैंने बनाया। कमाल कर दिया बलदेव भाई साहब, बहुत ही महंगा खाना बनाया आपने। खाना किसने बनाया? बलदेव भाई साहब ने, बहुत ही बढ़िया है। और खाना तो चमन, वो हमने खीर रखी है, ले आओ जरा। इधर देखो विद्या दीदी। चमन, हमने कहा खीर रखी है, ले आओ जाओ। हाँ हाँ जाओ, तुम्हारी दीदी खीर मंगा रही, इसमें खीर लेके आओ, लेके आओ जल्दी, खाना खिलाना है। जा चमन जा। बिंदिया, तुम्हें तो घर पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया खाना मिलता होगा। हाँ, वो हमरे बबलू पापा ना बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं। इतना अच्छा खाना बनाते हैं कि जितनी तारीफ करो उतना कम है। और एक बात तो हमने चंद्रपुरी वासियों से छुपा के रखी। के बताओ। वो हमरे बबलू पापा ना हफ्ते में 3 बार खाना बनाते ही हैं घर में। एक दिन हमें भी खिला दे। ऐसे ही। गुप्ता जी, यदि विंध्या बहन बबलू पापा की गलतियों को ऐसे ही छिपाती रही तो बबलू पापा हमारी बात कैसे समझेंगे? हाँ प्रभु। प्रणाम जी, प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद जी, धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद जी।
धन्यवाद जी। पंडित जी आते रहना, फिर खिलाऊंगा अपने हाथ का बना हुआ खाना। अरे बलदेव भाई कर दिया, बढ़िया खाना बनाया तुमने। थैंक यू जी, थैंक यू। महिला मजबूत है, 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 महिला मजबूत है। नमस्ते बलदेव जी, नमस्ते बिंदिया जी। आप यहाँ क्या बात है? जैसे कि आप देख रहे हैं, बलदेव जी हमारे साथ खड़े हैं, जिन पे हमारे समझाने का इतना अच्छा असर हुआ है कि उन्होंने घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभाल ली है और एक हाउसवाइफ जैसे बन रहे हैं। इसे पता चलता है कि महिला मजबूत है। एक बात पूछे, आप काहे आई हैं यहाँ? अब क्या करना है आपको? हम आपके पति का उदाहरण बनाना चाहते हैं। उदाहरण? उस दिन आप नाराज होकर चली गई थी हमसे, लेकिन उसी दिन की वजह से आपके पति सारे मर्दों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। इन्हीं की तरह सारे पतियों को अपनी पत्नियों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि महिला मजबूत है। देखिए बहन जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप उल्टा समझ रही हैं। उल्टा तो मैं आपको टांग दूंगी अगर मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो। मीडिया सामने है, आज शुरुआत बलदेव जी ने की है। मैं अपील करना चाहूंगी सारी महिलाओं से कि वो मर्दों को सिखाने के लिए घर का काम छोड़ दे और मर्दों को घर का काम करने दे। तभी मर्दों को पता चलेगा कि महिला मजबूत है, महिला मजबूत है, महिला मजबूत है, महिला मजबूत है, महिला मजबूत है। वाह वाह वाह। यमराज लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे बलदेव होता है। अद्भुत। सारा काम यूं चुटकियों में फिनिश कर दिया, यूं 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 फिनिश। अपनी बहन की तरफ क्या देख रहे हैं? अपने जीजू की बात का जवाब दीजिए। जीजू की बात का बबलू पापा जी, अभी तो आपने केवल 2 ही पहर काम किया है। गृहिणी की कई जिम्मेदारियां बची है। हाँ बबलू पापा, गृहिणी का काम तब तक खत्म नहीं होता जब तक दिन खत्म नहीं होता। और हमने आपके लिए बहन के कार्यों की एक छोटी सी लिस्ट बनाई है, सूची। ये देखिए। इतनी छोटी? हाँ जीजू, बिल्कुल छोटी सी। वैसे क्षमा कीजिए, ये तो आधी है, आधी हम आपको बाद में दे देंगे। चुप चुप। बबलू पापा, वो एक बात पूछे, आप रहने दीजिए। वो हम मानते हैं हमारा काम बहुत आसान है, हम कर लेंगे। और बबलू पापा, यदि आप समझ गए हैं कि एक गृहिणी का कार्य कितना कठिन होता है तो आप रहने दीजिए। क्यों रहने दीजिए? हार माना मैंने कभी सीखा नहीं है, समझ गए? इस लिस्ट में जो भी काम लिखे हैं मैं सारे यू फिनिश कर दूंगा। बताइए क्या है? पहले आपको जाके सब्जी खरीदनी है, उसके बाद रात का खाना बनाना है। दादाजी के लिए लौकी, नानी माँ के लिए खिचड़ी, ओके। बच्चों के लिए दाल सब्जी और हमारे लिए हिमलाई। क्या? हिमलाई यानी आइसक्रीम। एक बार दोबारा बोलिए, मुझे आवाज नहीं आ रही। आप क्या चाहिए? हिमलाई। बिंदिया, इनका मुंह तो हिल रहा है बट आवाज नहीं आ रही है मुझे। क्या कह रहे हैं आप? ठीक से बोलिए। आइसक्रीम। ये क्या कर रहे हैं? आवाज नहीं आ रही मुझे। बबलू पापा, यदि हिमलाई नहीं आई तो कार्य संपन्न नहीं होगा। अरे मुझे नहीं सुनाई दे रहा, क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आइसक्रीम।